तितली। तो दोस्तों, तितली यह शो स्टार प्लस का एक ऐसा शो था जिसमें हमें एक साधारण मासूम लड़की तितली की जिंदगी देखने को मिलती है। उसके सपने और टूटे रिश्ते और भी कई सारे संघर्ष इस शो में देखने को मिलते हैं। शो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और काफ़ी ज़्यादा पसंद किया हुआ इसी कारण रहा था कि इसकी कहानी ऐसे मोड़ के साथ दिखाई गई है जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आती है और कई सारे ऐसे हमें कुछ सिखाती हुई नजर आती है जो कि कैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए, कैसे हमें संघर्ष करते रहना चाहिए। इस बारे में भी यह शो हमें काफ़ी कुछ सिखाता रहता है। तो दोस्तों, इस शो के सभी अननोन पहलुओं के बारे में हम जानेंगे। यह शो काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा था और इसके सिर्फ 144 एपिसोड हमें देखने को मिले हैं। एक ही सीज़न आया है, आने वाले समय में और भी सीज़न देखने को मिल सकते हैं। इस बारे में हम आगे बात करने ही वाले हैं। तो बात की जाए शो को लेकर तो 2030 को यह शो शुरू किया गया, जो कि 6 जून 2030 को। यह शो आज के समय में हमें यूट्यूब या फिर टेलीविजन पे देखने को नहीं मिल पाता है। यह शो उसी समय बंद हो गया था। 144 एपिसोड के बाद यह शो बंद किया गया और उसके बाद यह शो हमें ऑनलाइन टेलीविजन पे देखने को नहीं मिलता है और ना यह यूट्यूब पे देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यह हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाता है, तो वहाँ से आप इसके सभी एपिसोड देख सकते हैं। अगर आपको यह यूट्यूब या फिर टेलीविज़न पे देखना हो तो यह वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम इस शो की पूरी कहानी को आपको शॉर्टकट में बताने वाले हैं, जिससे आपको इस शो की सभी कहानी को लेकर और इसके किरदारों को लेकर पता चल जाएगा। तो शॉर्टकट में हम इस शो की कहानी के बारे में बात करेंगे। शो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और इसी कारण इसे पसंद किया हुआ भी देखने को मिलता है। तो शो की जो शुरुआत रही थी वह तितली के बचपन और उसके स्वभाव को दर्शाती हुई नजर आई। तो तितली बचपन से ही बहुत खुश मिजाज, रंग बिरंगे सपनों में जीने वाली मासूम और दयालु लड़की थी। कम उम्र में उसके माता पिता की मौत हो जाती है और उसका पालन पोषण उसकी चाची मामा मामी के घर में हुआ। तो घर में माहौल बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी तितली एक फूलों की दुकान में काम करके अपने सपने पूरे करने की कोशिश करती रही। उसका सपना एक ऐसा राजकुमार मिले जो उसे सम्मान दे, प्यार करे और उसकी कदर करे। तो पहली सगाई तितली की जिंदगी का जो पहला झटका रहा। तितली की शादी एक पुराने स्कूल दोस्त राहुल से तय होती है। राहुल बहुत ही आदर्शवादी, सभ्य और अच्छा इंसान लगता है। तितली सोचती है कि शायद यही उसका सपनों का राजकुमार है। लेकिन शादी के दिन सच सामने आता है। राहुल पहले से ही शादीशुदा है और उसकी पत्नी गर्भवती नहीं हो सकती। तो इसीलिए वो तितली से सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए शादी करना चाहता था। तो तितली का दिल टूट जाता है और वह शादी से भाग जाती है और इस धोखे की वजह से उसका भरोसा रिश्तों से उठने लगता है। उसके बाद तितली और गर्व की पहली मुलाकात देखने को मिली। जब तितली इस दुख से निकल रही होती है तभी उसकी मुलाकात होती है गर्व मेहता से, एक अमीर, सख्त, गुस्सेल लेकिन दिल से काफी अच्छा लड़का। तो गर्व उसे अपना वेडिंग डेकोरेटर रखता है क्योंकि उसकी बहन की शादी होती है। तो यही से दोनों का कनेक्शन शुरू होता है। तितली को गर्व अच्छा नहीं लगता। शुरू में उसके व्यवहार में कंट्रोल, पॉजिटिवनेस और गुस्सा झलकता है, लेकिन गर्व तितली की मासूमियत, उसकी हिम्मत और उसके साफ दिल से काफी प्रभावित होता हुआ देखने को मिलता है। उसके बाद गर्व गर्व का तितली से प्यार। धीरे धीरे गर्व तितली को दिल से पसंद करने लगता है। वह तितली को अपने परिवार से मिलवाता है। उनका रिश्ता थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, लेकिन तितली शादी से डरने लगी थी। राहुल वाली घटना अभी भी उसके दिल में थी। तो गर्व तितली को भरोसा दिलाता है कि वो उसे कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद गर्व का गुस्सा और उसका डार्क साइड देखने को मिलता है। तो शादी के बाद कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। गर्व बहुत ही पॉजिटिव है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, तितली पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कभी कभी उसका व्यवहार डोमिनेटिंग हो जाता है। तो यहाँ से शो की थीम बदलती है। अब कहानी इश्क से निकलकर टॉक्सिक रिलेशन, घरेलू हिंसा, भावनात्मक चोट पर भी पहुंच जाती है। तो गर्व तितली से प्यार करता है, लेकिन उसका गुस्सा उसे उनके रिश्ते को और तितली की आज़ादी को चोट पहुंचाने लगता है। तितली बार बार उसे समझाती है कि प्यार का मतलब कंट्रोल नहीं होता है। उसके बाद तितली का संघर्ष देखने को मिला। क्या वो रिश्ता बचाएगी या फिर खुद को? तो तितली गर्व को बार बार सुधारने की कोशिश करती है।
वह उसे प्यार से समझाती है, अपने तरीके बदलने को कहती है। कुछ समय के लिए गर्व बदलने की कोशिश भी करता है, लेकिन गुस्सा और ईगो फिर बीच में आ जाते हैं। तो तितली कई बार सोचती है कि शायद शादी तोड़ दे, क्योंकि वो खुद को खो रही है। उसकी सास भी कभी कभी उससे गलत व्यवहार करती है, और गर्व का परिवार अमीर है लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट और कंट्रोलिंग भी है। उसके बाद तितली का घर छोड़ना देखने को मिला। जब गर्व का व्यवहार तितली को लगातार चोट पहुंचाता है, तो एक दिन वह गर्व को छोड़कर मायके चली जाती है, और यह गर्व के लिए सबसे बड़ा झटका होता है। वह पहली बार अपनी गलतियों को गंभीरता से देखता है। उसे एहसास होता है कि प्यार सिर्फ पाना नहीं, संभालना भी होता है। तो गर्व का बदलना और सुधारने की कोशिश देखने को मिली। गर्व तितली को मनाने की बहुत कोशिश करता है। वह अपने गुस्से पर काबू करना भी सीखता हुआ देखने को मिला, और काउंसलिंग लेता है, तितली से माफी मांगता है, उसके सपनों का सम्मान करने लगता है। तितली पहले मानती नहीं है, उससे उसके लिए भरोसा सबसे बड़ी चीज थी जो टूट चुका था। लेकिन धीरे धीरे गर्व का बदलना उसे विश्वास दिलाता है कि शायद वह सच में बदल चुका है। और जो कहानी का अंत देखने को मिला, तितली और गर्व का मिलन भी देखने को मिलता है। तो गर्व तितली का सम्मान करना सीखता है। तितली खुद को अपनी पहचान को नहीं खोती। दोनों एक दूसरे को समझते हैं। रिश्ता फिर से विश्वास और प्यार पर खड़ा होता हुआ नजर आता है, और अंत में तितली गर्व को वापस स्वीकार करती है, लेकिन इस शर्त पर कि वह बदला हुआ इंसान ही रहेगा, और दोनों एक नई शुरुआत करते हुए देखने को मिले। तो शो का जो असली संदेश था, तितली कोई सामान्य लव स्टोरी नहीं है। इस शो ने दिखाया कि प्यार में सम्मान सबसे जरूरी होता है। गुस्से से रिश्ता टूट जाता है। इसके अलावा टॉक्सिक रिश्ते में सुधरने की गुंजाइश तब होती है जब इंसान सच में बदलना चाहे। इसके अलावा औरत की आवाज़ और आज़ादी सबसे बड़ी है। शादी सिर्फ समझौता नहीं, तो पार्टनरशिप भी है। तो काफ़ी ज़्यादा कुछ सिखाती हुई यह हमें देखने को मिलने वाली कहानी रही थी। इसमें हमें नेहा सोलंकी तितली का किरदार निभाते हुए नजर आई थी, और अविनाश मिश्रा जो कि गर्व मेहता का किरदार निभाते हुए नजर आए थे। यह सीरियल 6 जून 2023 से हमें शुरू होती हुई नजर आई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार जब टीआरपी लिस्ट जारी हुई थी, उस समय तितली की रेटिंग 1.2 के आसपास की हमें देखने को मिली थी, लेकिन वह उस लिस्ट में बहुत ऊपर नहीं थी। इसे टॉप 10 में शामिल होने के लिए और कड़ी प्रतिस्पर्धा भी थी। मतलब तितली को बहुत ज़्यादा टीआरपी नहीं मिली थी। शो तो देखा गया, लेकिन टॉप रैंकिंग शो नहीं बन पाया था। तितली का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था। सिर्फ प्यार और प्रेम नहीं, बल्कि सामाजिक मुद्दों जैसे घरेलू हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य, रिश्तों में रेड फ्लैग्स दिखाने की कोशिश भी रही थी। तो शो को बनाने वालों की मंशा थी कि आधुनिक रिश्तों, विवाहों, भरोसे और रिश्तों की जटिलताओं को पर्दे पर दिखाया जाए, ताकि दर्शकों को सोचने का मौका मिले कि प्यार मतलब क्या होता है। तो तितली एक सामान्य लव स्टोरी से कहीं ज्यादा रही थी। यह रिश्तों की सच्चाई को दिखाती है, जीवन की कठिनाइयों को, सामाजिक दबाव भी इसमें हमें देखने को मिलता है, और आंतरिक संघर्ष और बदलाव की ताकत को दिखाने की भी कोशिश यह शो हमें करता हुआ देखने को मिलता है। तो सपनों जैसी लव स्टोरी प्लस रियल लाइफ के मुद्दे देखना पसंद हो तो तितली एक काफ़ी अच्छा शो आपको देखने को मिलता है। तो अगर आपको भी यह शो पसंद आया हो, तो आपको इस शो में क्या पसंद आया था, कौन से किरदार या फिर कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको इस शो का पसंद आया था, इस बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इसके अलावा आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको नए नए सीरियल के शो के रिव्यू मिल जाएंगे। तो दोस्तों, तितली यह शो स्टार प्लस का एक ऐसा शो था जिसमें हमें एक साधारण मासूम लड़की तितली की जिंदगी देखने को मिलती है, उसके सपने और टूटे रिश्ते और भी कई सारे संघर्ष इस शो में देखने को मिलते हैं। शो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और काफ़ी ज़्यादा पसंद किया हुआ इसी कारण रहा था कि इसकी कहानी ऐसे मोड़ के साथ दिखाई गई है जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आती है, और कई सारे ऐसे हमें कुछ सिखाती हुई नज़र आती है, जो कि कैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए, कैसे हमें संघर्ष करते रहना चाहिए, इस बारे में भी यह शो हमें काफ़ी कुछ सिखाता रहता है। तो दोस्तों, इस शो के सभी अननोन पहलुओं के बारे में हम जानेंगे। यह शो काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा था और इसके सिर्फ 144 एपिसोड हमें देखने को मिले हैं। एक ही सीज़न आया है, आने वाले समय में और भी सीज़न देखने को मिल सकते हैं। इस बारे में हम आगे बात करने ही वाले हैं।
तो बात की जाए शो को लेकर तो 2030 को यह शो शुरू किया गया, जो कि 6 जून 2030 को। यह शो आज के समय में हमें यूट्यूब या फिर टेलीविजन पे देखने को नहीं मिल पाता है। यह शो उसी समय बंद हो गया था। 144 एपिसोड के बाद यह शो बंद किया गया और उसके बाद यह शो हमें ऑनलाइन ये टेलीविजन पे देखने को नहीं मिलता है और ना यह यूट्यूब पे देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यह हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाता है, तो वहाँ से आप इसके सभी एपिसोड देख सकते हैं। अगर आपको यह यूट्यूब या फिर टेलीविजन पे देखना हो तो यह वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम इस शो की पूरी कहानी को आपको शॉर्टकट में बताने वाले हैं, जिससे आपको इस शो की सभी कहानी को लेकर और इसके किरदारों को लेकर पता चल जाएगा। तो शॉर्टकट में हम इस शो की कहानी के बारे में बात करेंगे। शो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और इसी कारण इसे पसंद किया हुआ भी देखने को मिलता है। तो शो की जो शुरुआत रही थी वह तितली के बचपन और उसके स्वभाव को दर्शाती हुई नजर आई। तो तितली बचपन से ही बहुत खुश मिजाज, रंग बिरंगे सपनों में जीने वाली मासूम और दयालु लड़की थी। कम उम्र में उसके माता पिता की मौत हो जाती है और उसका पालन पोषण उसकी चाची मामा मामी के घर में हुआ। तो घर में माहौल बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी तितली एक फूलों की दुकान में काम करके अपने सपने पूरे करने की कोशिश करती रही। उसका सपना एक ऐसा राजकुमार मिले जो उसे सम्मान दे, प्यार करे और उसकी कदर करे। तो पहली सगाई तितली की जिंदगी का जो पहला झटका रहा। तितली की शादी एक पुराने स्कूल दोस्त राहुल से तय होती है। राहुल बहुत ही आदर्शवादी, सभ्य और अच्छा इंसान लगता है। तितली सोचती है कि शायद यही उसका सपनों का राजकुमार है। लेकिन शादी के दिन सच सामने आता है। राहुल पहले से ही शादीशुदा है और उसकी पत्नी गर्भवती नहीं हो सकती। तो इसीलिए वो तितली से सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए शादी करना चाहता था। तो तितली का दिल टूट जाता है और वह शादी से भाग जाती है और इस धोखे की वजह से उसका भरोसा रिश्तों से उठने लगता है। उसके बाद तितली और गर्व की पहली मुलाकात देखने को मिली। जब तितली इस दुख से निकल रही होती है तभी उसकी मुलाकात होती है गर्व मेहता से, एक अमीर, सख्त, गुस्सेल लेकिन दिल से काफी अच्छा लड़का। तो गर्व उसे अपना वेडिंग डेकोरेटर रखता है क्योंकि उसकी बहन की शादी होती है। तो यही से दोनों का कनेक्शन शुरू होता है। तितली को गर्व अच्छा नहीं लगता शुरू में। उसके व्यवहार में कंट्रोल, पॉजिटिवनेस और गुस्सा झलकता है। लेकिन गर्व तितली की मासूमियत, उसकी हिम्मत और उसके साफ दिल से काफी प्रभावित होता हुआ देखने को मिलता है। उसके बाद गर्व का तितली से प्यार। धीरे धीरे गर्व तितली को दिल से पसंद करने लगता है। वह तितली को अपने परिवार से मिलवाता है। उनका रिश्ता थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, लेकिन तितली शादी से डरने लगी थी। राहुल वाली घटना अभी भी उसके दिल में थी। तो गर्व तितली को भरोसा दिलाता है कि वो उसे कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद गर्व का गुस्सा और उसका डार्क साइड देखने को मिलता है। तो शादी के बाद कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। गर्व बहुत ही पॉजिटिव है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, तितली पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कभी कभी उसका व्यवहार डोमिनेटिंग हो जाता है। तो यहाँ से शो की थीम बदलती है। अब कहानी इश्क से निकलकर टॉक्सिक रिलेशन, घरेलू हिंसा, भावनात्मक चोट पर भी पहुंच जाती है। तो गर्व तितली से प्यार करता है, लेकिन उसका गुस्सा उसे उनके रिश्ते को और तितली की आज़ादी को चोट पहुंचाने लगता है। तितली बार बार उसे समझाती है कि प्यार का मतलब कंट्रोल नहीं होता है। उसके बाद तितली का संघर्ष देखने को मिला। क्या वो रिश्ता बचाएगी या फिर खुद को? तो तितली गर्व को बार बार सुधारने की कोशिश करती है। वह उसे प्यार से समझाती है, अपने तरीके बदलने को कहती है। कुछ समय के लिए गर्व बदलने की कोशिश भी करता है, लेकिन गुस्सा और ईगो फिर बीच में आ जाते हैं। तो तितली कई बार सोचती है कि शायद शादी तोड़ दे, क्योंकि वो खुद को खो रही है। उसकी सास भी कभी कभी उससे गलत व्यवहार करती है और गर्व का परिवार अमीर है, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट और कंट्रोलिंग भी है। उसके बाद तितली का घर छोड़ना देखने को मिला। जब गर्व का व्यवहार तितली को लगातार चोट पहुंचाता है, तो एक दिन वह गर्व को छोड़कर मायके चली जाती है और यह गर्व के लिए सबसे बड़ा झटका होता है। वह पहली बार अपनी गलतियों को गंभीरता से देखता है। उसे एहसास होता है कि प्यार सिर्फ पाना नहीं, संभालना भी होता है। तो गर्व का बदलना और सुधारने की कोशिश देखने को मिली। गर्व तितली को मनाने की बहुत कोशिश करता है। वह अपने गुस्से पर काबू करना भी सीखता हुआ देखने को मिला और काउंसलिंग लेता है, तितली से माफी मांगता है
उसके सपनों का सम्मान करने लगता है। तितली पहले मानती नहीं है, उससे उसके लिए भरोसा सबसे बड़ी चीज थी जो टूट चुका था। लेकिन धीरे धीरे गर्व का बदलना उसे विश्वास दिलाता है कि शायद वह सच में बदल चुका है। और जो कहानी का अंत देखने को मिला, तितली और गर्व का मिलन पे देखने को मिलता है। तो गर्व तितली का सम्मान करना सीखता है। तितली खुद को अपनी पहचान को नहीं खोती। दोनों एक दूसरे को समझते हैं। रिश्ता फिर से विश्वास और प्यार पर खड़ा होता हुआ नजर आता है। और अंत में तितली गर्व को वापस स्वीकार करती है, लेकिन इस शर्त पर कि वह बदला हुआ इंसान ही रहेगा और दोनों एक नई शुरुआत करते हुए देखने को मिले। तो शो का जो असली संदेश था, तितली कोई सामान्य लव स्टोरी नहीं है। इस शो ने दिखाया कि प्यार में सम्मान सबसे जरूरी होता है। गुस्से से रिश्ता टूट जाता है। इसके अलावा टॉक्सिक रिश्ते में सुधरने की गुंजाइश तब होती है जब इंसान सच में बदलना चाहे। इसके अलावा औरत की आवाज़ और आज़ादी सबसे बड़ी है। शादी सिर्फ समझौता नहीं तो पार्टनरशिप भी है। तो काफ़ी ज़्यादा कुछ सिखाती हुई यह हमें देखने को मिलने वाली कहानी रही थी। इसमें हमें नेहा सोलंकी तितली का किरदार निभाते हुए नजर आई थी और अविनाश मिश्रा जो कि गर्व मेहता का किरदार निभाते हुए नजर आए थे। यह सीरियल 6 जून 2023 से हमें शुरू होती हुई नजर आई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार जब टीआरपी लिस्ट जारी हुई थी, उस समय तितली की रेटिंग 1.2 के आसपास की हमें देखने को मिली थी। लेकिन वह उस लिस्ट में बहुत ऊपर नहीं थी। इसे टॉप 10 में शामिल होने के लिए और कड़ी प्रतिस्पर्धा भी थी। मतलब तितली को बहुत ज़्यादा टीआरपी नहीं मिली थी। शो तो देखा गया, लेकिन टॉप रैंकिंग शो नहीं बन पाया था। तितली का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था। सिर्फ प्यार और प्रेम नहीं, बल्कि सामाजिक मुद्दों जैसे घरेलू हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य, रिश्तों में रेड फ्लैग्स दिखाने की कोशिश भी रही थी। तो शो को बनाने वालों की मंशा थी कि आधुनिक रिश्तों, विवाहों, भरोसे और रिश्तों की जटिलताओं को पर्दे पर दिखाया जाए, ताकि दर्शकों को सोचने का मौका मिले कि प्यार मतलब क्या होता है। तो तितली एक सामान्य लव स्टोरी से कहीं ज्यादा रही थी। यह रिश्तों की सच्चाई को दिखाती है, जीवन की कठिनाइयों को, सामाजिक दबाव भी इसमें हमें देखने को मिलता है और आंतरिक संघर्ष और बदलाव की ताकत को दिखाने की भी कोशिश यह शो हमें करता हुआ देखने को मिलता है। तो सपनों जैसी लव स्टोरी प्लस रियल लाइफ के मुद्दे देखना पसंद हो तो तितली एक काफ़ी अच्छा शो आपको देखने को मिलता है। तो अगर आपको भी यह शो पसंद आया हो तो आपको इस शो में क्या पसंद आया था, कौन से किरदार या फिर कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको इस शो का पसंद आया था, इस बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इसके अलावा आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आपको नए नए सीरियल के शो के रिव्यू मिल जाएंगे।